नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई की रात 10:50 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही आज ये समझते हैं, सूर्य जब कर्क राशि में होता है तब भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने और अपनों की परवाह करने का इस समय आपका मन होगा। इस दौरान आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, सहानुभूति रखने वाले होंगे, दूसरों की देखभाल करने वाले बन जाएंगे और ऐसे में आप अपने परिवार और घर से जुड़ते भी नजर आएंगे। तो भावनात्मक स्थिरता, सुकून के लिए ये सूर्य का कर्क राशि में आना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इस गोचर से सुरक्षा का वरदान, अपनापन और जो अपनों के लिए करने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, यानी भावनाएं तेज होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर बैठे हैं तो इनके शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। और अगर सूर्य की कमजोर स्थिति है तब थोड़ा सा मन से आप कमजोर हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। तो मिथुन राशि वालों, सूर्य आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं और गोचर में दूसरे स्थान में आ रहे हैं। तो दूसरा स्थान है धन का, आपकी वाणी का, आपका स्वभाव का। सूर्य के इस गोचर से धन भाव में आने से धन के मामलों में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, तब जाकर इसका फल भी आपको मिलेगा। हालांकि आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। किसी से भी बातचीत करते समय अपनी वाणी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। जब सूर्य आएंगे वाणी के भाव में तो वाणी में तेजी आ जाएगी, यानी एकदम से आप बिना कोई लाग लपेट के बोलना इस समय शुरू कर देंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा भाव चूँकि पराक्रम का, साहस का, भाई बहन का भाव का स्वामी सूर्य, और अब कर्क राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, परिवार के भाव में। तो करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। खासकर अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मेहनत, आपकी योजना बनाने की क्षमता और राजनीतिक सोच आपको अच्छा परिणाम दिलाएगा। इस पीरियड में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी भाई हैं तो आपकी योजनाबद्ध जो आप सोच है, जो दूरदर्शिता है, उससे आपको मुनाफा मिलेगा। विशेषकर अगर आप यात्रा या आउटसोर्सिंग से जुड़े कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा और व्यापार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा या बाहरी संसाधन के माध्यम से पारिवारिक संपत्ति भी प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना आपके लिए बनती दिखेगी। देखिए मिथुन वालों, सूर्य का ये गोचर तीसरे भाव के स्वामी दूसरे घर में जब आएंगे तब आर्थिक मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखेगा। आय को लेकर थोड़ी सी चिंता तो नहीं, लेकिन हाँ, खर्च जरूर बढ़ेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय बस आपको सोच समझ कर लेना है। निवेश करने में कहीं भी जल्दबाजी ना करें। किसी को उधार वगैरह देने के पहले सोच समझ लें, जल्दबाजी से नुकसान होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा मीठा वचन बोलिएगा क्योंकि वाणी में तेजी आ जाएगी। तो आपके सहकर्मी के साथ विवाद ना हो जाए। उच्चाधिकारी से तालमेल बनाकर चलने में ही आपकी भलाई होगी, बेहतर होगा। अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो लाभ तो होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहिएगा। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर हो सकता है तनाव हो जाए, इसलिए अपनी वाणी व्यवहार पर ध्यान रखें, मधुरता बनाए रखें। प्रेम संबंध की बात करें या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों में गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि वाणी से संबंधित समस्या यहाँ हो रही है तो वाणी के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती है। आपका जीवन साथी, आपका लव, आपकी भावनाओं का सबका सम्मान भी आपको करना है और तभी आपको सामने से मिलेगा। किसी भी तरह का अगर विवाद हो भी जाए तो उसको बढ़ावा मत दीजिए, बल्कि शांत रहने का प्रयास कीजिए। बात को सॉर्ट आउट करें। अगर आपको लगता है वहाँ चुप नहीं रह पाएंगे तो वहाँ से हट जाइए। अपनी आँखों का ख्याल रखिएगा। पूरे 1 महीने तक अपने मुंह का, अपने दांत का ध्यान रखिएगा और खासकर आँखों की समस्या यहाँ पर परेशान कर सकती है। नशा वगैरह से दूर रहें या फिर नशे करने वाले लोगों से भी दूर रहें, ये बहुत आवश्यक है। और खान पान का ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। मन का भटकाव थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और भगवान सूर्य को प्रणाम करके रोज गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।